Hello friends, my name is Kalpana Yadav and this is my third topic on audiolingual method. In my last video, I told you to explain structural approach, but I will explain approach after method. So, we are completing our method first. So, let's start our video. English Pedagogy, audiolingual method. तो सबसे पहले हम इसका एम समझ लेते हैं. द एम ऑफ ऑडियोलिंगुअल मैथड इज़ टू एनेबल the student to speak and accurately in target language with the help of vocabulary, grammatical patterns and dialogues. मीन्स हमें बच्चों को इस एनेबल बनाना है, एबल बनाना है कि वो जो टारगेट लैंग्वेज बोल रहे हैं वो फ्लुएंटली बोलें विद द गुड ग्रामेटिकल पैटर्न. तो इसकी टेक्निक देख लेते हैं. इसकी टेक्निक में आते हैं LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. इसमें हम चारों को वन बाय वन लेकर चलते हैं. अब इसके अदर नाम डिस्कस कर लेते हैं. ओरल मैथड. ओरल मैथड मीन्स ओरल का मतलब होता है लिसनिंग, ओरल का मतलब होता है स्पीकिंग, इसलिए हम इसको लिसनिंग स्पीकिंग मैथड यानी कि ओरल मैथड कहते हैं. आर्मी मैथड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उस समय बहुत सारे सोल्जर्स को भर्ती करने के लिए इस मैथड का यूज़ किया गया था, तो इसलिए हम इसको आर्मी मैथड कहते हैं. न्यू की मैथड, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि ये डायरेक्ट मैथड से सिमिलर है, लेकिन डायरेक्ट मैथड में हमने देखा था लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस होता था, लेकिन इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग राइटिंग पर भी फोकस है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि उससे थोड़ा सा न्यू है, तो इसको न्यू की मैथड भी हम कह सकते हैं. अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियोलिंगुअल मैथड. फर्स्ट, इट मेक्स लैंग्वेज लर्निंग एक्सेसिबल टू द लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर्स. कि हम इस कहने का मतलब है कि हम इस मैथड को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं लार्ज ग्रुप पर, हमारी लार्ज क्लास पर हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को हम इसमें क्लास दे सकते हैं. सेकंड, बेस्ड ऑन रिपीट एंड ड्रिलिंग. इसमें बार बार रिपीटिंग कराई जाती है, बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है अनटिल स्टूडेंट लर्न दैट मटेरियल, जब तक कि स्टूडेंट्स को वो मटेरियल याद नहीं हो जाता. एक्टिव लर्निंग मैथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टीचर होते हैं जो वो बोलते हैं उसके साथ साथ बच्चे भी रिपीट करते हैं, तो बच्चे भी इन एक्टिव मोड में होते हैं. तो हम ये नहीं कह रहे कि एक्टिव रोल होता है स्टूडेंट्स का, लेकिन क्लास होती है वो एक्टिव लर्निंग क्लास होती है. ठीक है. 4, डायलॉग्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मैथड. इस मैथड के अंदर डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि टीचर एक डायलॉग बोलता है, उसके पीछे सारे बच्चे इमिटेट करते हैं उसी डायलॉग को. टीचर प्रेजेंट द करेक्ट मॉडल ऑफ द सेंटेंस एंड स्टूडेंट हैव टू रिपीट इट अंटिल दे लर्न इट. जैसे कि मैंने बताया, टीचर लाइन बाय लाइन उस डायलॉग को बोलते हैं, स्टूडेंट्स उसको रिपीट करते हैं. तो टीचर का फोकस ये होता है कि वो देखें कि जो बच्चे बोल रहे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन सही है और जो ग्रामेटिकल पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उसके बाद उनको लर्न करना सिखाना टीचर का काम होता है इसमें. 6, नो यूज़ ऑफ मदर टंग. जैसे कि मैंने बताया, इसमें मदर टंग का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसी का हम इसमें यूज़ करते हैं. 7 पे लेते हैं. ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है इसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए. ठीक है. तो ड्रिलिंग हम इसमें देख लेते हैं. ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस. 4 तरीके से हम इसको ले सकते हैं. इन दिस मैथड वी कैन यूज़ 4 टाइप्स ऑफ ड्रिल 4 तरीके से हम इसमें ले सकते हैं. रिपीटेशन, इन्फ्लेक्शन, रिप्लेसमेंट एंड रीस्टेटमेंट. रिपीटेशन में देखिए क्या होता है कि टीचर जो बोलता है बच्चा सेम टू सेम उसको बोलता है. जैसे दिस इज़ अ बुक, तो स्टूडेंट्स भी बोलेंगे दिस इज़ अ बुक. इन्फ्लेक्शन में होता है कि उसमें स्टूडेंट फॉर्म चेंज कर देते हैं. जैसे कि यदि प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर दी, पास्ट में है तो फ्यूचर में. इस तरीके से जैसे टीचर कह सकते हैं बुक इज़ ऑन द टेबल, तो स्टूडेंट बोल सकते हैं बुक वॉज ऑन द टेबल. रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं. जैसे कि टीचर बोल सकते हैं दैट इज़ अ बुक, तो बच्चे कह सकते हैं दैट इज़ अ कॉपी. रीस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कोई वर्ड टीचर ने दिया और टीचर को उसी के मीनिंग के अकॉर्डिंग एक सेम वर्ड चाहिए, लेकिन उससे डिफरेंट जो टीचर ने बोला है. जैसे कि टीचर कह सकते हैं बच्चों से टेल मी टू कम इनसाइड द क्लासरूम, तो मुझे एक वर्ड दीजिए कि मैं क्लास में अंदर आ जाऊँ. तो स्टूडेंट हो सकता है बोल दें कम इन. ठीक है. तो ये एक वर्ड हो गया इस तरीके से. अब आ जाइए इसके मेरिट्स यानी कि गुड एस्पेक्ट्स पर. कुछ क्लियरिटी. ठीक है. एम्फेसाइज लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल.
इसमें जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है हमारी बहुत बढ़ जाती है, एम्फेसाइज्ड होती है। प्रेशराइज ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें प्रेशराइज होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं बोलने में वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे कि हमारी लैंग्वेज में फ्लुएंसी आती है। थर्ड, यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, इसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यदि मुझे इंग्लिश सिखानी है तो हमारी क्लास इंग्लिश टू इंग्लिश में होगी, यदि मुझे फ्रेंच सिखानी है तो मेरी क्लास फ्रेंच टू फ्रेंच में होगी। 4 पे देखते हैं, फोकस ऑन रीडिंग अलाउड डायलॉग्स, रिपीटेशन एंड ड्रिलिंग। इसमें मेन फोकस होता है कि जो हम डायलॉग बोलते हैं वो अलाउड यानी कि ऊंची आवाज़ में बोले जाएं, रिपीटेशन उसका बार बार किया जाता है और उसको प्रैक्टिस बार बार की जाती है जब तक कि बच्चे को लर्न ना हो जाए। फिफ्थ, कंडक्टिव फॉर लार्जर ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया इसको हम लार्ज ग्रुप पर, लार्ज स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप पर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। 6, एनेबल लर्नर्स टू गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। इस मेथड से क्या होता है कि बच्चे इतने एबल हो जाते हैं वो करेक्ट रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं या करने लगते हैं। इफेक्टिव यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स में जैसे कि हमने कोई स्मार्ट बोर्ड लिया, लैपटॉप लिया, बच्चों को उसमें दिखाया और सुनाया और उसी के अनुसार उनको इमिटेट करने के लिए बोला। 4, गुड प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को उनको सिखाने के लिए। 8 पे स्टूडेंट्स इमिटेट टीचर लाइन बाय लाइन, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें टीचर डोमिनेटेड है, ठीक है, पैसिव रोल होता है, जो टीचर बोलते हैं बच्चों को पीछे पीछे इमिटेट करना पड़ता है। तो ये तो कुछ इसके गुड एस्पेक्ट थे या मेरिट्स थे, अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। इक्वल इम्पोर्टेंस इज़ नॉट गिवन ऑल 4 स्किल्स, चारों स्किल्स पर इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। लिसनिंग स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, रीडिंग राइटिंग पर कम फोकस दिया जाता है। सेकेंड, इम्पोर्टेंस गिवन टू लैंग्वेज फॉर्म ओनली, मीनिंग नेग्लेक्टेड, जो लैंग्वेज की फॉर्म होती है उसमें फ्लुएंसी पर ध्यान दिया जाता है, मीनिंग को नेग्लेक्ट किया जाता है। थर्ड, टीचर डोमिनेटेड मेथड, जैसे कि मैंने बताया टीचर डोमिनेटेड मेथड है, टीचर का कंट्रोल रहता है इस पर। 4 में, द लर्नर रिमेन्स इन अ पैसिव रोल बिकॉज लर्नर्स हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर स्टडीड मटेरियल। लर्नर्स जो होते हैं वो पैसिव रोल में होते हैं, टीचर जो सिखाते हैं कोई भी मटेरियल पर उनका कंट्रोल नहीं होता, केवल जो टीचर बोलते हैं वो उसको रिपीट या इमिटेट करते हैं। तो ये डिमेरिट्स थे कुछ ऑडियोलिंगुअल मेथड के। तो ये हमारा ऑडियोलिंगुअल मेथड था। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अदर मेथड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।